Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss interchemistry chapter number 2, hydrogen, part 1 in organic chemistry. So friends, we will discuss binary compounds of hydrogen and types of hydrides. So friends, हमने लेक्चर नंबर 1 में बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस किया था और 2 टाइप्स डिस्कस की थी, जिसमें कितनी टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स और कोवैलेंट हाइड्राइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड डिस्कस करेंगे और मेटेलिक हाइड्राइड डिस्कस करेंगे, पॉलीमेरिक हाइड्राइड डिस्कस करेंगे और बॉर्डर लाइन हाइड्राइड आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आयोनिक हाइड्राइड्स हमें पता है, आयोनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A बनाते हैं। सिर्फ ग्रुप 2A में जो अल्कली अर्थ मेटल्स में जो ग्रुप 2A के जो 2 एलिमेंट्स होते हैं वो आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते। कौन से होते हैं वो? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया था, नोट डिस्कस किया था और प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड डिस्कस किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी आयोनिक की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। सेकेंड टाइप हमारे पास थी कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड हमने डिस्कस किया था। कोवैलेंट हाइड्राइड कौन से हाइड्राइड्स होते हैं? जो ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। हमने वो डिस्कस किया था और एग्जाम्पल डिस्कस की थी। एग्जाम्पल में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हम ये जो रिएक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, लॉन्ग इंटर के एग्ज़ाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी बनकर आ जाता है। जैसे कि हमें रिएक्टेंट दे दिया जाता है और कहते हैं कि प्रोडक्ट मालूम करो। सो फ्रेंड्स, ये मैंने जितनी भी ये रिएक्शंस थे ये मैंने क्या किया, बुक के सारे लिख लिए हैं, ताकि इसमें से हम अगर शॉर्ट में आए तो हम क्या करेंगे, कोवैलेंट हाइड्राइड लिखेंगे और इसकी सिर्फ इनमें से 2 एग्जाम्पल दे देंगे। और अगर लॉन्ग में आए तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा इसके सारे रिएक्शंस हम लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्या है? हाइड्रोजन हाइड्राइड को हम क्लोराइड से जब हम रिएक्ट करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। फिर हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास क्या बनता है? वाटर बनता है। फिर हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं सल्फ़र के साथ तो हमारे पास क्या बनता है? हम टेम्परेचर देते हैं। हम हाइड्रोजन को जब सल्फ़र के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम 450 सेंटीग्रेड क्या करते हैं? टेम्परेचर देते हैं, जिससे जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है? हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इथाइन गैस बनती है। फिर हम एल्युमिनियम कार्बाइड को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और मीथेन बनता है। फिर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनिया गैस बनती है। फिर हम कैल्शियम फॉस्फोरिक को हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन फॉस्फोरिक बनता है। देन हम रिएक्ट करवाते हैं फॉस्फोरिक क्लोराइड को वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनता है? फॉस्फोरिक एसिड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने रिएक्शंस जो थे डिस्कस किए थे कोवैलेंट हाइड्राइड्स के, हमने नोट डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कौन से हाइड्राइड्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट्स कौन से हाइड्रेट्स होते हैं? द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3A डू नॉट फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट बोरोन। दे कंबाइन विथ हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ग्रुप 3A के मेंबर्स क्या होते हैं? वो स्टेबल नहीं होते हाइड्राइड्स में एक्सेप्ट बोरोन, सिर्फ बोरोन के अलावा। बोरोन जो होता है वो स्टेबल होता है। दे कंबाइन विथ हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। जब हाइड्राइड्स जो होते हैं वो अल्कली मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाते हैं। ना तो ये कम्प्लीटली आयोनिक हाइड्राइड होते हैं और ना ही ये कम्प्लीटली कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं।
अब यहाँ पर क्या है, जब हमने कोवलेंट हाइड्राइड डिस्कस किया था उसमें हमने ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A के जितने भी मेंबर्स थे वो क्या बना रहे थे, कोवलेंट हाइड्राइड्स बना रहे थे। लेकिन जब हमने आयोनिक हाइड्राइड डिस्कस किया था तो उसके अंदर क्या था, ग्रुप 1A से लेकर ग्रुप 2A के जितने भी मेंबर्स थे वो आयोनिक हाइड्राइड बना रहे थे, सिवाय बोरोन और मैग्नीशियम के। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट बोरोन क्या है, स्टेबल है। जब बोरोन क्या, दे कंबाइन विथ हाइड्राइड ऑफ अल्कली मेटल्स, जब हाइड्राइड जो होता है वो अल्कली मेटल्स के साथ कंबाइन होता है तो फिर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनता है। एग्जाम्पल हमारे पास है लिथियम। लिथियम क्या है, ग्रुप 1A का मेंबर है। लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट करता है एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो हमारे पास क्या बनता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनता है। ये क्या, ये देखो लिथियम किससे, ग्रुप 1A का मेंबर है तो +1, एल्युमिनियम +3 ग्रुप 3A का, और हाइड्रोजन -1। इसी तरह सोडियम हाइड्राइड को हम रिएक्ट करवाते हैं बोरोन हाइड्राइड से, तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम +1, बोरोन +3 एंड हाइड्रोजन -1। जब जब इनकी जो पावर्स हैं आपस में जब क्रॉस करवाते हैं, जब हम इसको आपस में ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहलाते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है इनका, द जनरल फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इज AbH4। अब कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का जनरल फार्मूला क्या है, AbH4। ए क्या है, ग्रुप 1A का मेंबर हम लिखेंगे, बी में हम क्या लिखेंगे, ग्रुप 3A का मेंबर लिखेंगे। फिर हम हाइड्राइड से क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे। अब ए क्या है, यूनिवालेंट मेटल्स आइंस लाइक सोडियम आइन, लिथियम आइन ETC। ये क्या होते हैं, यूनिवालेंट्स होते हैं, मेटल्स आइन है, लाइक जैसे कि सोडियम आइन, लिथियम आइन और एक्सेट्रा। अब बी हमारे पास है ट्राईवैलेंट, मतलब कि ट्राईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आइंस बनाते हैं, लाइक एल्युमिनियम आइन और बोरोन आइन ETC। ट्राईवैलेंट बनाते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये यूनिवैलेंट बनाते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, दे हैव सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टीज़। इनके पास कैसी होती है, सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। दे आर स्टेबल अप टू 300 सेंटीग्रेड। 300 सेंटीग्रेड पर कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर 300 सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर होगा तो ये स्टेबल नहीं होंगे। दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि क्या है, देखें ग्रुप 3A के हमें पता है कि वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्कली मेटल्स का क्या है, मिक्सचर बना हुआ है ग्रुप 3A का, और अल्कली मेटल आपस में जब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट बनाते हैं तो ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं। 4 टाइप हमारे पास है मेटेलिक हाइड्राइड्स। अब मेटेलिक हाइड्राइड्स कौन से हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ट्रांजिशनल एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड ऑफ इंटरमीडिएट कंपोजिशन। सो फ्रेंड्स, ट्रांजिशनल एलिमेंट मतलब कि कौन सा एलिमेंट्स की बात हो रही है, ब्लॉक डी और ब्लॉक एफ की बात हो रही है। ब्लॉक डी के एलिमेंट्स और ब्लॉक एफ के एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। जब हाइड्रोजन इनके साथ क्या होता है, कंबाइन होता है, तो हाइड्रोजन जब इनके साथ कंबाइन होता है तो ये प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बनाता, क्योंकि ब्लॉक डी और ब्लॉक एफ के जो एलिमेंट्स होते हैं वो साइज के एतबार से क्या होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, जिस वजह से इनकी कोई प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स इज सिमिलर विथ प्योर मेटल्स, देयरफॉर दे आर नॉन एज मेटेलिक हाइड्राइड्स। Properties of these hydride is similar with proper pure metal, therefore they are known as metallic hydrides। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है हाइड्राइड्स की, ये सिमिलर होती है प्योर मेटल से, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स कहते हैं।
The hydrides are also known as interstitial hydrides because in these hydrides hydrogen occupy interstitial space between the atoms of metals. लिहाजा होता ये है कि हाइड्रोजन जो है वो इनके स्पेस में जाके अटैच हो जाता है, इनके स्पेस में जाके अटैच हो जाता है। और अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो वो क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं, चाहे वो निकल हो या फिर प्लेटिनियम हो, इनकी खुसूसियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्योर मेटल से क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। अब क्या है हमारे पास, क्या ही है, मेटेलिक हाइड्राइड्स है हमारे पास। इंटरस्टिशियल्स क्या है, देखें, these hydrides are also known as interstitial hydrides. मेटेलिक हाइड्राइड को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इन these hydrides हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल्स। इन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पेस कहलाते हैं। मतलब कि जो मेटेलिक हाइड्राइड्स है ना, ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं साइज़ के एतबार से। तो फिर क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो इनके स्पेस में जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसमें आ जाते हैं प्लेटिनियम और निकल आ जाता है। जब हम क्या करते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लेटिनियम और निकल से क्या करते हैं, उस रिएक्शन को गुजारते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कंबाइन हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है। अब क्या है हमारे पास, ये जो लार्ज बने हुए हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो बने हुए हैं, ये क्या है, मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं। अब इनके दरमियान जो स्पेस था, तो हाइड्रोजन जो था इनके स्पेस में जाके क्या हुआ, अटैच हो गया, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स का मतलब ही यही है कि इनके दरमियान, इनके जो दरमियान स्पेस होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है, जिससे क्या बनता है, मेटेलिक हाइड्राइड्स बनता है। यूजेस की बात करते हैं। यूजेस, प्लेटिनियम एंड निकल आर यूज टू प्रोवाइड हाइड्रोजन इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन व्हेन दे आर हीटेड। जब हम क्या करते हैं, प्लेटिनियम और निकल को यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड हाइड्रोजन इन डिफरेंस केमिकल रिएक्शन, जब हमें क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन चाहिए होता है कोई मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में, व्हेन दे आर हीटेड, जब हम क्या करते हैं, प्लेटिनियम और निकल को हीट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड होता है। आई होप आपको मेटेलिक हाइड्राइड समझ आया होगा। देन वी विल डिस्कस पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन पॉलीमेरिक हाइड्राइड समझने से पहले क्या होता है, साइंटिफिक रीज़न आता है। इंटर के एग्जाम्स में क्या होता है, एक साइंटिफिक रीज़न भी अक्सर बनकर आ जाता है। क्वेश्चन है, वाई मेटेलिक हाइड्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। हम मेटेलिक हाइड्राइड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज इन दीज हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल्स। ये क्या है, हमारा आंसर है, क्योंकि हाइड्राइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल, इनके स्पेस में क्या जाते हैं, जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं उनके स्पेस में क्या करता है, हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल्स के दरमियान में। ये क्या है, हमारा आंसर है। साइंटिफिक रीज़न बनकर आए तो आप यही लिखिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन कंबाइन विथ फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A beryllium and magnesium to form polymeric hydrides. Because these hydrides, beryllium hydrides and magnesium hydrides, are polymerized, therefore they are known as polymeric hydrides. Polymeric hydrides means कि many elements combine with hydrides. Hydrogen combine with first two elements of group 2A. ग्रुप 2A के जो मेंबर्स थे कौन से थे, ब्रीलियम एंड मैग्नीशियम, वो क्या बनाते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। टू फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बिकॉज दीज हाइड्राइड्स, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब ब्रीलियम जो होता है हाइड्राइड से, पॉलीमेरिक हाइड्राइड से मिलता है तो क्या बनाता है, ब्रीलियम हाइड्राइड बनाता है।
और जब हम मैग्नीशियम को पॉलीमेरिक हाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइज। देयरफॉर दे आर नॉन एज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है। अब हमने क्या किया, अब हमें पता है कि बहुत सारे जो इनकी जो चेन होती है ना वो चलती जाती है। अब हमने एक ब्रैकेट के अंदर हमने हाइड्रोजन बनाए, हाइड्राइड बनाए और ब्रीलियम बनाए। अब ये देखें, यहाँ से ब्रीलियम हाइड्राइड के साथ यहाँ कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से यहाँ, ये आपस में क्या है, लिंक टुगेदर हैं, ये आपस में लिंक कर रहे हैं। और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, इनका शेड पड़ रहा है, मतलब कि ये प्रॉपर लिंक नहीं है। इससे क्या होता है, ये पूरी चेन बनती ही चली जाती है। हमने क्या किया, हाइड्राइड को जब ब्रीलियम के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बना, ब्रीलियम हाइड्राइड बना। और ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है पॉलीमेरिक हाइड्राइड का। और इसी तरह हम मैग्नीशियम का करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा। आई होप आपको पॉलीमेरिक हाइड्राइड समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, देन वी डिस्कस लास्ट टाइप हाइड्राइड। लास्ट टाइप क्या है हमारे पास, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। अब बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कौन से हाइड्राइड्स होते हैं, दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय द मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी, सेकेंड बी एंड फ्यू मेटल्स ऑफ ग्रुप थर्ड ए, एंडीनियम एंड थैलियम। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये बनाते हैं मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी। किसकी बात हो रही है, ग्रुप बी की बात हो रही है, मतलब कि कौन से ग्रुप, फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं ग्रुप थर्ड ए में से, कौन से होते हैं, एंडियम एंड थाइलियम। ये क्या बनाते हैं, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हाइड्राइड्स और जिंक हाइड्राइड और ETC। देन नोट हमारे पास है, दीज हाइड्राइड्स आर इंटरमीडिएटेड बिटवीन मेटेलिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन मेटेलिक और कोवलेंट हाइड्राइड के। मतलब कि ये कम्प्लीटली ना मेटेलिक होते हैं और ना ही ये कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, दरमियाने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ जाके हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये तमाम टाइप्स अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये टाइप्स अच्छे से समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।